सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशस्तों के केस का महफूज फ़ैसला सुना दिया है। मैं पिछली वीडियो में भी अर्ज़ कर रहा था कि मुझे हैरानगी है कि जो लोग आकर मेरी ये लाइव वीडियो सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि मखसूस नशस्तों के केस का फ़ैसला आइनी बेंच ने क्या दिया है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान को, पूरे पाकिस्तान के बच्चे को पता है कि सुप्रीम कोर्ट के इस आइनी बेंच ने मखसूस नशस्तों के केस का फ़ैसला क्या देना था। लेकिन मैं वीडियो ना करता, लेकिन वीडियो करना इसलिए ज़रूरी है कि इन जजेस के नाम लोगों को याद होने चाहिए कि जो ना सिर्फ इंसाफ कर रहे हैं बल्कि इंसाफ होता हुआ नज़र भी आ रहा है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे काजी फ़ाइज़ ईसा का नाम पाकिस्तान के बच्चे को याद है, और आज हालत यह है कि काजी फ़ाइज़ ईसा को अपनी शक्ल बदल के अवाम में निकलना पड़ता है, अगर निकले तो। वैसे तो पूरी दुनिया के अंदर काजी फ़ाइज़ ईसा जब से कुर्सी से उतरा है और बेइज्जत होकर उतरा है, और उसके बाद जो जलील हो रहा है, क्योंकि वो एक इंतहाई मकरू इंसान था, इंतहाई गलीज़ गंदा इंसान था जिसने पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद किया, और आज जो फैसला आया है ये उसी काजी फ़ाइज़ ईसा का तसलसल है। तो आज वो काजी फ़ाइज़ ईसा पूरी दुनिया में कहीं नहीं निकल सकता। जिस मुल्क में अगर 50 ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी हैं वहाँ भी काजी फ़ाइज़ ईसा नहीं निकल सकता। उसकी वजह यह है कि जब हमने मुसलसल बात की, पाकिस्तान के लोगों ने उसको देखा, उसका लोगों को नाम याद हुआ, तो आज काजी फ़ाइज़ ईसा दुनिया में कहीं भी नहीं निकल सकता। शक्ल बदल के, और एक दो जगहों पे वो गया है, ओरिजिनल जो उसकी शक्ल है उस शक्ल के साथ काजी निकलने जोगा नहीं रहा। इसलिए ये ज़रूरी है कि जो जजेस अपने हलफ के ऊपर खड़े हैं और फैसले दे रहे हैं, उन जजेस के भी नाम सबको पता होना चाहिए, और जो जजेस जो है वो एक स्याह फैसले दे रहे हैं उन जजेस का भी पाकिस्तान के लोगों को पता होना चाहिए। तो ये जो 13 रुकनी बेंच था, इसमें से 10 जज बच गए थे। 10 जजेस ने 10 के 10 जजेस ने जो है वो ये फैसला दिया है, यानी 10 में से 7 ने तो ये फैसला दिया है कि एक भी सीट PTI को नहीं मिल सकती, और वही अक्सरियती फैसला है। 7 जजेस ने 8 जजेस के फैसले को कलअदम करार दे दिया है, और तहरीक इंसाफ को दी गई मखसूस नशिस्तें छीन ली गई हैं। और अब तहरीक इंसाफ के पास जो मखसूस नशिस्तें, खासतौर पे तहरीक इंसाफ को फ़ायदा होना था KP की असम्बली में, और उनके 1-2 सेनेटर्स और बनने थे, अब वो 1 या 2 सेनेटर मौलाना फजल रहमान के बनेंगे, क्योंकि पहले ही हुकूमत जो है वो मौलाना फजल रहमान के साथ कमिटमेंट कर चुकी है। ज़्यादा चांसेस यही है कि वो मौलाना फजल रहमान को वो सेनेटर मिल जाएगा। मौलाना साहब बज़ाहिर हुकूमत के ख़िलाफ़ रहेंगे, लेकिन अंदर से उनके मामलात हुकूमत के साथ तय हैं, तो KP की असम्बली में उनको फ़ायदा होगा, और उनका सेनेटर भी KP की असम्बली की सीटों की बुनियाद पर बन जाएगा। तो ये टोटल 13 जजेस थे। 13 जजेस में सिर्फ 2 जजेस हैं, और वो 2 जजेस हैं जो अपने हलफ से वफा करने वाले हैं, जो पाकिस्तान से वफा करने वाले हैं, जो पाकिस्तान के लोगों से वफा करने वाले हैं, जिनको एहसास और इदराक है कि पाकिस्तान का मफाद क्या है, आईने पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस क्या है। और वो 2 जजेस, जस्टिस आयशा मलिक साहबा और जस्टिस अकील अब्बासी साहब, सिर्फ वो 2 जजेस हैं 13 में से जिन्होंने पहली समाअत पर ही ये रिव्यू पिटीशंस जो हैं, रिव्यू एप्लीकेशंस जो हैं वो मुस्तरद कर दी, और उन्होंने कहा कि ये जो मखसूस नशिस्तें हैं ये तहरीक इंसाफ का हक है, लोगों ने तहरीक इंसाफ को वोट दिया, ये तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें बनती हैं। उन्होंने पहली समाअत में ही नून लीग पीपल्स पार्टी की और इलेक्शन कमीशन की जो नज़रानी दरखास्तें हैं वो मुस्तरद कर दी। पीछे बच गए थे 11 जजेस में से एक जज जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर, उन्होंने आज रिक्यूज कर लिया, वो बेंच से अलग हो गए, बेंच टूट गया। लेकिन उसके बावजूद 10 जजेस ने बैठकर और 13 जजेस के फैसले को रिव्यू किया, और 10 जजेस ने 8 जजेस के फैसले को 7-3 से एक तरह से उन्होंने उसको तब्दील कर दिया, उसको कलअदम करार दे दिया, और अब 7 जजेस का फैसला ये है। और वो 7 जजेस कौन से हैं, उन 7 जजेस के नाम भी पाकिस्तान के लोगों को पता होने चाहिए कि वो कौन से जज हैं जिन्होंने ये फैसला दिया है। इन जजेस में जस्टिस अमीनुद्दीन खान है, क्योंकि पहले ये ओरिजिनल 2 जजेस का फैसला था, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, और जस्टिस अमीनुद्दीन खान के साथ जस्टिस नईम अख्तर अफगान। इन 2 जजेस का ये फैसला था कि इन 2 जजेस का कि जो पहला राउंड था जब 13 जज सुन रहे थे, उस वक्त 13 में से ये 2 जज थे, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस अमीनुद्दीन खान। इन 2 जजेस ने कहा था कि एक भी सीट PTI को नहीं मिलनी चाहिए, और उसके बाद अब जो इन 2 का फैसला था वही 7 जजेस का फैसला बन गया है, और 7 जजेस ने अक्सरियत के साथ कहा है कि PTI को एक भी सीट नहीं मिलनी चाहिए। इन 7 जजेस में है जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, जस्टिस
मोहम्मद हाशिम खान काकड़, जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस अली बाकर नजफी, इन 7 जजेस ने कहा है कि वो जो उन 8 जजेस का जो फैसला है वो गलत है, और इन 7 जजेस ने 8 जजेस के फैसले को कलअदम करार दे दिया है। और हैरान कुन ये है कि ये फैसला जो 13 रुकनी बेंच का फैसला जो रिव्यू किया गया है वो 10 जजेस की जानिब से किया गया है, क्योंकि 2 ने तो पहले दिन ही रिव्यू एप्लीकेशन मुस्तरद करके कहा था कि हमारा वोट काउंट ना किया जाए। उनका मतलब यह था कि 2 और जज ऐड करें, वो बैठ के सुने, हम ये केस नहीं सुनेंगे, क्योंकि ये केस उसी बेंच को सुनना चाहिए जो जिसमें मंसूर अली शाह साहब भी थे, जिसमें मुनीब अख्तर साहब थे, जिसमें शाहिद वहीद साहब थे, जिसमें इरफान सादत खान साहब थे। तो ये उन जजेस को सुनना चाहिए ये केस, और ये बेंच गलत है, इस बेंच को नहीं सुनना चाहिए। वो 2 अलग हो गए। आज सुबह सलाउद्दीन पंवर साहब बेंच से अलग हो गए, रिक्यूज कर लिया, बेंच टूट गया। उसके बावजूद जजेस ने बैठकर आज शाम तक बैठकर, और इस वक्त अदालती छुट्टियां चल रही हैं, अदालती छुट्टियां चल रही हैं, जुमे के दिन शाम तक बैठ के इन्होंने ये केस सुना है, और केस सुन के और इन्होंने फैसला सुना दिया है और कहा है कि एक भी सीट पीटीआई को नहीं मिलनी चाहिए, सारी की सारी सीटें नून लीग और पीपल्स पार्टी को दे दी गई हैं। हालांकि कल हामिद खान साहब ने बड़ी तफसील से बताया था। अच्छा, 2 जजेस का बता दूं आपको। एक जज है जमाल खान मंदोखेल, उन्होंने अपना वो फैसला बरकरार रखा है कि 39 जो लोग हैं उनकी हद तक सीटें पीटीआई को दी जाएं, और 41 की सीटें जो हैं, टोटल 80 थे ना, 41 की हिस्से की सीटें जो हैं वो दे दी जाएं नून लीग और पीपल्स पार्टी और मौलाना और इन सारों को। लेकिन 2 जो जज थे जो उन 8 जजेस का हिस्सा थे, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी, उन्होंने भी अपना वो फैसला वापस ले लिया है, जिसमें उन्होंने ये मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को दी थी, और उन्होंने मामला इलेक्शन कमीशन को भेजा है। वो अभी रिटर्न ऑर्डर आएगा तो पता चलेगा कि उन्होंने क्या उसमें लिखा है, लेकिन उन्होंने भी अपना फैसला तब्दील कर लिया है। यूं 13 में से 10 जजेस जो हैं उन्होंने पीटीआई के अगेंस्ट फैसला दिया है, और एक जज जो है सलाउद्दीन पंवर साहब, ना उन्होंने इधर का फैसला दिया ना उधर का फैसला दिया है, वो रिक्यूज कर गए, वो बेंच से अलग हो गए। और सिर्फ 2 जज, इन 2 जजेस का नाम पूरे पाकिस्तान की जबान पर होना चाहिए, पूरे पाकिस्तान को इन 2 जजेस का नाम याद रहना चाहिए, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी। तमाम तर जबर, बर्बरियत, खौफ, दबाव, हर चीज़ के बावजूद ये 2 वो अजीम जजेस हैं जिन्होंने अपने हलफ से वफा की, और अपने हलफ से वफा करते हुए अपने हलफ के मुताबिक फैसला किया, और फैसला ये किया कि ये मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ का हक बनती हैं, ये तहरीक इंसाफ के पास ही जानी चाहिए। और इन्होंने ये रिव्यू एप्लीकेशन मुस्तरद की, और उन्होंने कहा कि ये मखसूस नशिस्तें नून लीग पीपल्स पार्टी इनको नहीं दी जा सकती। कल हामिद खान साहब ने बड़ी तफसील से बताया था कि काजी फाइजी साहब, मुसरत हिलाली और इसने मोहम्मद अली मजहर ने जिस तरह से बल्ला छीना था, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने क्या किया था, उसके बाद पेशावर हाई कोर्ट ने क्या किया था, उसके बाद इस निज़ाम ने क्या किया था, उसके बाद आरोज ने क्या किया था, 8 फरवरी को किस तरह पकड़ धकड़ हुई, किस तरह जबरी गुमशुदगियां हुई, लोगों के बच्चों को उठाया गया। इससे पहले सलमान अकरम राजा साहब ने बहुत शानदार दलाइल दिए, सलमान अकरम राजा साहब ने भी बहुत शानदार चीज़ें बताई, और उनसे पहले जो सबसे पहले वकील थे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के फैसल सिद्दीकी साहब ने भी एक चीज़ बताई थी। लेकिन जजेस ने, और आप एक चीज़ और नोट करें, रिव्यू दायर किया था इस हुकूमती जमातों ने और इलेक्शन कमीशन ने, लेकिन उन्होंने कोई खास दलाइल नहीं दिए, कोई सॉलिड बात नहीं की, कोई वैलिड बात नहीं की, कोई मुतासिर कुन बात नहीं की, लेकिन जजेस ने उनकी बात मान ली। और मैं हसनात मलिक साहब को सुन रहा था, उन्होंने बड़ी प्यारी बात की, और ये बात आपने भी नोट की होगी जो आप मुझे सुनने वाले हैं, कि ये जो जजेस आईनी बेंच में बैठे थे इनमें से कोई भी नोट्स नहीं ले रहा था। हैरान कुन कोई जज नोट्स नहीं ले रहा। हालांकि हमने देखा है कि जब भी इंपॉर्टेंट केस होता है एक चीज जजेस लिख रहे होते हैं, लेकिन नोट्स नहीं ले रहे थे जजेस। भाई जब आपने कोई चीज नोट ही नहीं की तो आप फैसला कैसे लिखेंगे? ये बहुत हैरान कुन है। इससे पहले मिलिट्री कोर्ट्स केस में भी ये हुआ कि ये मोहम्मद अली मजहर, हसन अजहर रिजवी, शाहिद बिलाल हसन, मुसरत हिलाली कोई नोट्स नहीं ले रहा, लेकिन फैसला इन 5 जजों ने दिया कि मिलिट्री कोर्ट्स होनी चाहिए और वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और सिविलियन को जो कोर्ट्स हैं उनकी इतनी हैसियत और औकात नहीं है, मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल होना चाहिए, और ये बहुत शानदार चीज़ है और ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको अर्ज़ कर दूँ, आज के इस फैसले से, आज की जो कि पता था, लेकिन इससे पाकिस्तान के अंदर अदालतों पर जो लोगों का एतमाद ख़त्म हो चुका था उसमें मज़ीद शिद्दत आएगी, लोगों में और नफरत बढ़ेगी। और ये जो फैसला है आज का, ये पाकिस्तान की अदालती तारीख के स्याह तरीन फैसलों में से एक फैसला है। पहले पीटीआई से पहले इमरान खान की हुकूमत गिराई गई,
फिर इलेक्शन नहीं करवाए गए, फिर इलेक्शन जब हुए भी तो वो रिग्ड करवाए गए, उससे पहले बल्ला छीना गया, फिर उसके बाद जब लोग आज़ाद भी जीत गए उनको उनमें से कई लोगों से पार्टियां तब्दील करवाई गई, फिर उसके बाद जो बच्चे खुची सीटें थी फॉर्म 45 के मुताबिक जिनका रिजल्ट आ गया था उनके मुताबिक जो मखसूस नशस्तें मिलनी थी आज वो भी मखसूस नशस्तें छीन ली गई हैं। एक इंतहाई शर्मनाक फैसला, एक घटिया फैसला जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएगा, जो पाकिस्तान के लोगों की नफरत में इजाफा करेगा, जो पाकिस्तान के लोगों का अदालतों पर रहा सा एतमाद भी ख़त्म करेगा। और इससे पहले मैं हर दूसरी वीडियो में एक बात कर रहा हूं कि 3 हफ्तों में पंजाब में 9 लोग अदालतों के अंदर कत्ल हुए हैं, 9 लोग अदालतों के अंदर कत्ल हुए हैं। लोग कानून हाथ में लेके खुद अपने इंसाफ कर रहे हैं जो कि जस्टिफाइड नहीं है। ये कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, लोगों को ये नहीं करना चाहिए, इससे पाकिस्तान का नुकसान है। वक्त गुजर जाएगा, आज ये जज हैं कब तक रहेंगे, इन्होंने अब याद थोड़ी पी हुई है, एक न एक दिन तो उन्हें रिटायर होना है कि एक न एक दिन तो रिटायर होने। भाई ठीक है, अभी इनकी 5-5 साल मुद्दत मुलाजमत बढ़ा रही है हुकूमत, इनको 70-70 साल तक रखना चाहते हैं, किसी को 80-80 साल तक कर देंगे, फिर क्या है ये इन्होंने मतलब हमेशा जिंदा रहना है, इन्होंने मतलब इन्होंने कभी इस दुनिया से नहीं जाना, कोई हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा। साल बाद, 6 माह बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद एक न एक दिन तो पाकिस्तान के अंदर कानून की हुक्मरानी आनी है और पाकिस्तान आगे जाएगा। लेकिन इस मुल्क के अंदर अगर कोई कानून हाथ में लेता है और ख़ुद अपने फैसले करता है तो ये पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है। लेकिन ये एक शर्मनाक फैसला है, ये एक स्याह फैसला है और इससे पाकिस्तान के लोगों की नफरतों में इजाफा होगा, घुटन में इजाफा होगा, अनसर्टेनिटी में इजाफा होगा। और जो कुछ हो रहा है ये शुरू हुआ था काजी फायजी साहब से और आज उस सफ़र को आगे बढ़ाया है 7 जजेस ने, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, बल्कि 9 जजेस ने, 9 बल्कि 10 के 10 ने एक तरह से अमीनुद्दीन खान के साथ जस्टिस अमीनुद्दीन खान के अलावा जस्टिस जमाल खान मंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस अली बाकर नजफी, जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस हाशिम काकड़, ये सारे के सारे जजेस ने आज काजी फाइज ईसा के उस सफ़र को आगे बढ़ाया है कि पाकिस्तान के अंदर हकीकी जमहूरियत नहीं होनी चाहिए, पाकिस्तान के लोगों को फ़ैसला नहीं करने देना चाहिए, पाकिस्तान के लोगों को फ़ैसला नहीं करना चाहिए। ठीक है, मखसूस नशिस्तें PTI से छीन ली गई हैं, पहले कौन से असम्बली के अंदर कोई फ़ैसला होना था, फ़ैसले वैसे ही सड़कों पर होने हैं, वैसे ही ये एक PTI ने अगर कुछ चीज़ हासिल करनी है तो उनको इमरान खान के साथ सिंसियर होना पड़ेगा। असम्बलियों से निकलना तो है कुछ नहीं और असम्बलियों की कोई वक़्त और हैसियत और औकात तो है कोई नहीं। लेकिन यह है कि इमरान खान का बयानिया जीत गया है, इमरान खान के मौक़िफ़ की तौसीक हुई है, तस्दीक हुई है जब इमरान खान ये कहता है कि 26वीं आइनी तरमीम के बाद ये अदालतें लेला अदालतें हैं, ये हुकूमत लेला हुकूमत है, 26वीं आइनी तरमीम के बाद अदालतों से कुछ नहीं होना। और इमरान खान बार बार कहते हैं कि मज़ामत करनी पड़ेगी और फ़ैसले सड़कों पर होंगे। इमरान खान के उस मौक़िफ़ की तस्दीक और तौसीक हुई है। बहरहाल जी देखते हैं चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं और ये एक शर्मनाक फैसला। और आज PTI का भी रवैया, आज वकील बहुत शानदार दलाइल दिया, हामिद खान साहब ने, सलमान राजा साहब ने बहुत शानदार दलाइल दिए, अपना ये इन्होंने फैसल सिद्दीकी साहब ने बहुत अच्छे दलाइल दिए। जो लोग इनको असिस्ट कर रहे थे, समीर खोसा और बाकी जो इनको असिस्ट कर रहे थे उन्होंने बड़ी मेहनत की। लेकिन आज PTI के जब MNAs को सारों को सुप्रीम कोर्ट आना चाहिए था, एक दबाव बढ़ाना चाहिए था, रेजिस्ट करना चाहिए था, सिवाय 6-7 MNAs के PTI के MNAs ने सुप्रीम कोर्ट आना गवारा नहीं किया, उनकी लीडरशिप ने आना गवारा नहीं किया। क्यों? कॉल किसी ने कह दिया होगा नहीं जाना, उन्होंने कहा सर हम खादिम, हम नौकर, हमारी आल औलाद आपकी खादिम और नौकर, कोई नहीं जाएगा, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेगा। अब आज अगर आप पूरा दिन वहाँ पे MNAs रहते, लीडरशिप रहती, बार बार मीडिया टॉक करते, सोशल मीडिया से बात करते, एक नैरेटिव बनता है, वैसे तो पूरे पाकिस्तान को पता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये वो मौके होते हैं जब आप बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बात करते हैं, बहुत ज़्यादा आप इसको हाईलाइट करते हैं, लेकिन PTI इसमें मुकम्मल तौर पे नाकाम रही। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासर हो, अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी नासर हो। चीज़ें पाकिस्तान के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। इस तरह के शर्मनाक फ़ैसले पाकिस्तान को कमज़ोर करेंगे, पाकिस्तान की बुनियादों को खोखला करेंगे और किसी सूरत भी ये फ़ैसले पाकिस्तान की खिदमत नहीं है, ना ही इन जजेस के हलफ से वफा के मुताबिक ये फ़ैसले हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर रहम करे, अल्लाह ताला पाकिस्तान पर करम करे और क्या कहा जा सकता है इससे ज़्यादा। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।